तो चलिए, राधे कृष्णा। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम नेक्स्ट टॉपिक लेके जरूर जल्दी आएंगे। तो आज का जो विषय है वो है प्रोडक्ट यानी उत्पाद। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपके जो प्लान होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल और दूसरा होता है नॉन ट्रेडिशनल। हिंदी में इसको कहेंगे पारंपरिक और गैर पारंपरिक। तो ट्रेडिशनल प्लान में आपके देखते हैं सबसे पहला जो प्लान है वो है टर्म इंश्योरेंस, या इसको हम लोग इनकम रिप्लेसमेंट प्लान भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इसी के तीन पार्ट्स हैं। इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस यानी बढ़ती मियादी बीमा, डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस घटती मियादी बीमा, आरओपी टर्म रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम वापसी। सेकंड आपका है होल लाइफ इंश्योरेंस। थर्ड आपका है प्योर एंडाउमेंट यानी शुद्ध बंदोबस्ती। और फोर्थ आपका है एंडाउमेंट यानी बंदोबस्ती। और बंदोबस्ती का जो उदाहरण है उसे बोलते हैं मनी बैक प्लान। तो ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है जो आपके एक तरफ लिखे हुए हैं। सेकंड आपके हैं नॉन ट्रेडिशनल। तो नॉन ट्रेडिशनल हम देख रहे हैं तीन भागों में इनको डिवाइड किया गया। पहला जो पार्ट्स है वो है यूनिवर्सल, इसको हम बोल सकते हैं सर्वव्यापी या वैश्विक। बी पार्ट आपका है वेरिएबल इंश्योरेंस परिवर्ती बीमा योजना। और सी यानी तीसरा जो भाग है वो है यूलिप यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। तो इन प्लानों के बारे में मैंने क्वेश्चन यहाँ पर तैयार किए हैं। तो एक तो कंपेयर टू क्वेश्चन बन के तैयार होते हैं। तो अगर हम लोग बेसिक शॉर्ट में इसको अगर समझना चाहें तो टर्म इंश्योरेंस में केवल डेथ क्लेम होता है, मैच्योरिटी नहीं दी जाती, लो प्रीमियम, हाई रिस्क कवर, इसको हम लोग इनकम रिप्लेसमेंट प्लान कहते हैं। इसको हम लोग इंडिविजुअल या अदर्स किसी प्लान में एज ए राइडर के तौर पर हम लोग ऐड कर सकते हैं। और टर्म को हम लोग होल लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। होल लाइफ का प्रीमियम कंपेयर टू टर्म की अपेक्षा अधिक होता है और होल लाइफ में लाइफ टाइम तक प्रीमियम पे करना पड़ता है। प्योर एंडोमेंट में केवल मैच्योरिटी क्लेम दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने 20 साल की पॉलिसी ली, 20 साल कंप्लीट हो गए, उसे क्लेम मिलेगा। एंडाउमेंट में दोनों ही सिचुएशन है। अगर किसी व्यक्ति ने 20 साल की पॉलिसी ली और बीच में अगर उसकी डेथ होती तो डेथ क्लेम मिलेगा, और अगर नहीं होती तो लास्ट में जाके उसको मैच्योरिटी क्लेम दे दिया जाएगा। और अगर आपसे प्रश्न करता है कि बंदोबस्ती का कोई उदाहरण दीजिए, तो आपका है मनी बैक। चूंकि ये एंडाउमेंट प्लान है तो मनी बैक में जो है बीच बीच में हमें पैसे को रिटर्न किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइवल बेनिफिट यानी उत्तरजीविता दावा। तो एक फिक्स टाइम पे मिलते हैं। मैच्योरिटी पर क्या होता है, मनी बैक में जो भी हम लोगों ने सर्वाइवल बेनिफिट दिया वो माइनस कर दिया जाता है और लास्ट में जाके उसको जो शेष अमाउंट होता है वो दिया जाता है। लेकिन डेथ की सिचुएशन में जो सर्वाइवल बेनिफिट होता है वो माइनस नहीं किया जाता है। ट्रेडिशनल प्लान की बात करें तो यूनिवर्सल स्कीम है। ये सबसे पहले अमेरिका में स्टार्ट किया गया था और इस स्कीम की सबसे बड़ी जो खासियत थी वो ये थी कि फर्स्ट ईयर प्रीमियम डिपॉजिट करने के बाद अगर कस्टमर चाहता है कि हमें प्रीमियम को कम या ज़्यादा करना है तो वो डिपॉजिट कर सकता था। इसलिए इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल। और ये टेम्परेरी प्लान थे, अस्थायी स्कीम थी। अक्सर क्वेश्चन को क्या करेगा, वो वेरिएबल में डाल देगा। वेरिएबल प्लान है वो, उसमें प्रीमियम होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, तो वो गलत है। और टेम्परेरी प्लान है तो वो बिल्कुल गलत है, तो वेरिएबल में डालेगा ये। तीसरा भाग था आपका यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। तो ये ब्रिटेन में स्टार्ट किया गया था। तो अगर हम लोग कॉमन बात करें मोटी मोटी, तो इन जो नॉन ट्रेडिशनल प्लान है इनमें कोई गारंटी नहीं दी जाती है, क्योंकि ये मार्केट के ऊपर निर्भर करते हैं। लाभ हो या हानि हो, जिम्मेदारी पॉलिसी धारक की होती है, क्योंकि पॉलिसी धारक ही डिसाइड करता है कि पैसे को किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। तो अक्सर जो क्वेश्चन डालता है कि नहीं साहब इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी वियर करती, तो स्टेटमेंट गलत है। जो भी जिम्मेदारी है पॉलिसी धारक की। लॉक इन पीरियड यहाँ पर होता है 5 ईयर होता है, और हम 5 साल के बाद कभी भी चाहे तो पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, चाहे तो हम पूरा पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हैं। मैच्योरिटी पर हम कहेंगे केवल फंड वैल्यू दी जाती है। ओनली फंड वैल्यू यानी निधि मूल्य या निधि कोष शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। और अगर डेथ होती है तो सम एश्योर्ड या फंड वैल्यू दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो आपको दिया जाएगा। दोनों चीज़ें नहीं मिलती यूलिप प्लान में। प्रीमियम लोग वन टाइम भी पे कर सकते हैं, रेगुलर भी पे कर सकते हैं। ये हर प्लान में आजकल ऑप्शन आपको मिलते हैं कि आप रेगुलर या पे कर सकते हैं। तो कंपेयर टू क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका हमने स्टार्ट किया है नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके हैं वो आपके सामने है। नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर पारंपरिक जीवन बीमा उत्पाद है, यानी नॉन ट्रेडिशनल। हम इसको कह सकते हैं
अपरंपरागत हिंदी शब्द है, तो टर्म इंश्योरेंस, यूनिवर्सल, बंदोबस्ती, होल लाइफ। तो आपका जो राइट आंसर है वो है यूनिवर्सल, सार्वभौमिक जीवन बीमा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ए आपका दे रखा है, परिवर्तनीय जीवन बीमा एक अस्थायी जीवन बीमा पॉलिसी है। परिवर्तनीय जीवन बीमा एक स्थायी जीवन बीमा पॉलिसी है। पॉलिसी में कैश वैल्यू अकाउंट होता है। पॉलिसी में न्यूनतम मृत्यु लाभ गारंटी प्रदान की जाती है। तो यहाँ आपसे गलत स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो जैसे मैंने कहा था कि जो टेम्परेरी प्लान होता है वो केवल यूनिवर्सल होता है, वेरिएबल नहीं होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हुआ आपका ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारंपरिक जीवन बीमा उत्पाद है? तो मैंने चूंकि बताया था कि कंपेयर टू क्वेश्चन आपको याद रखना कि कौन से हमारे प्लान ट्रेडिशनल हैं और कौन से नॉन ट्रेडिशनल हैं। तो टर्म इंश्योरेंस, यूनिवर्सल यानी सर्वव्यापी, सार्वभौमिक, बंदोबस्ती एंडाउमेंट, होल लाइफ यानी संपूर्ण जीवन बीमा। तो पारंपरिक उत्पाद की जब भी बात की जाती है, गैर पारंपरिक उत्पाद की जाती है, तो यहाँ आप देखेंगे यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस, वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस। तो आप देखेंगे जो होल लाइफ प्लान है वो हमारा ट्रेडिशनल प्लान है। बाकी जो प्लान है वो हमारे जो है ट्रेडिशनल प्लान है। नेक्स्ट, विविधीकरण का जोखिम वित्तीय बाजार जोखिम को कम करता है। वो कहता है कि डाइवर्जिफिकेशन, विविधीकरण या विशाखन, इसका अर्थ होता है कि मैंने अपने पैसे को अलग अलग फंडों में इन्वेस्टमेंट कर दिया। अगर हम एक ही जगह पैसे को इन्वेस्टमेंट करते, लॉस होता तो एक साथ होता। तो हमें क्या करना है, रिस्क को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग फंडों में पैसे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो राइट आंसर है बी, विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में निधि का निवेश। हमने अलग अलग इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ डिफरेंट एसेट्स क्लासेस में अलग अलग फंडों में हमने पैसे को इन्वेस्टमेंट किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अवधि का विस्तार करें, यानी वो कह रहा है यूलिप प्लान है, उसका पूरा नाम क्या है? तो पहले हम बता चुके हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि यूलिप का पूरा नाम क्या है। नेक्स्ट, निम्नलिखित सभी यूनिट लिंक बीमा योजनाओं के घटक हैं सिवाय, वो कहता है कि सारे के सारे यूलिप प्रीमियम में आता है, इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको प्रीमियम में इंक्लूड नहीं किया जाता है? तो पॉलिसी एलोकेशन चार्जेस होते हैं, जैसे प्रीमियम नीति आवंटन कह सकते हैं हिंदी में। रिस्क प्रीमियम यानी जो बीमा के लिए लिया जाता है, मॉर्टेलिटी चार्जेस होते हैं, और जो हम पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं प्रीमियम में, सभी तीनों की तीनों चीज़ें। लेकिन हम सोशल सिक्योरिटी की बात करें, सामाजिक सुरक्षा प्रभार की बात करें, तो इसका प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गैर परंपरागत यानी नॉन ट्रेडिशनल बीमा उत्पादों से संबंधित दो क्षेत्रों के नाम बताइए जहां ग्राहक अपने विकल्प का प्रयोग कर सकता है। यानी कस्टमर के पास ऑप्शन क्या है, प्रीमियम और लाभ संरचना में बदलाव और चुने प्रीमियम आय का निवेश कैसे करें, रिटर्न की दर को बदलें और चुने प्रीमियम आय का निवेश कब करें, रिटर्न की दर को बदलाव करें। तो ये सारे के सारे, अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स कस्टमर के हाथ में नहीं होता है, चूंकि मार्केट के ऊपर निर्भर होता है। तो जो राइट आंसर आपका है ए, प्रीमियम और जो लाभ बेनिफिट स्ट्रक्चर में बदलाव है और प्रीमियम चुनने का जो अधिकार है और कहाँ पर निवेश करें वो कस्टमर कर सकता है। तो जो राइट आंसर आपका यहाँ पर है वो ए है। नेक्स्ट, जीवन बीमा उत्पादों को अनबंडलिंग क्या, यानी बंडल को खोलना, मीन्स हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो पैसा हमारा कहाँ, कैसे, किस तरह से इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, संरक्षण तत्व और बचत तत्वों को अलग अलग करना, यानी सेपरेट करना कि ये जो पैसा मेरा गया है वो कहाँ कहाँ प्रीमियम में किस किस तरह से गया हुआ। तो जो राइट आंसर है वो आपका है डी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस का सबसे पहला कहाँ पेश किया गया था, यानी यूनिवर्सल स्कीम स्टार्ट कहाँ की गई थी? तो आपको राइट आंसर है यूएसए, आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर यहीं पर आपसे प्रश्न ये कहता, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान से निम्न में कौन से कथन झूठे हैं? वो कह रहा है यूनिट के बारे में इसमें से स्टेटमेंट जो गलत है वो कौन सा है?
पॉलिसी धारक के लाभ या रिटर्न जीवन बीमा कंपनी की मान्यताओं पर विवेक पर निर्भर करता है। निवेश जोखिम बीमाकर्ता द्वारा वहन किया जाता है। तो बीमाकर्ता यानी इंश्योरर बिल्कुल गलत है। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान अपने टर्म घटक, व्यय घटक और बचतों के संदर्भ में पारदर्शी होते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी, वो कह रहा है कि कौन सा रिटर्न कंपनी की मान्यताओं पर निर्भर करते, ये भी गलत था। निवेश जोखिम इंश्योरर बैन करता है, ये भी गलत था। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान अपने टर्म घटक, ब्याज और बचत घटकों के संदर्भ में पारदर्शी होते हैं, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान बंडल प्रोडक्ट हैं, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। हम लोगों ने अभी पढ़ा ये अनबंडलिंग प्रोडक्ट होते हैं। नेक्स्ट, गैर पारंपरिक जीवन बीमा उत्पाद कई निवेशकों के एक निश्चित उद्देश्य को पूरा करते हैं। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वो कह रहा है कि गारंटी बेनिफिट, फिक्स रिटर्न्स, धन संचय यानी वेल्थ एक्यूमुलेशन, पूंजी का संरक्षण। तो ये हमारे वेल्थ एक्यूमुलेशन प्रोडक्ट होते हैं। जितने भी, चाहे हम शेयर मार्केट की बात करें, म्यूचुअल फंड्स की बात करें, रियल एस्टेट की बात करें, यूलिप प्लान की बात करें, तो ये सारे के सारे हमारे वेल्थ एक्यूमुलेशन, धन संचय प्रोडक्ट होते हैं। नेक्स्ट, यूनिट लिंक के मामले में मृत्यु दर जोखिम कौन वहन करता है? वो कहता है कि जो यूलिप प्लान होते हैं उसमें जो भी चार्जेस होते हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? तो याद रहे, बीमित व्यक्ति, इंश्योरर, जो इंश्योर्ड पर्सन है उसी का पैसा जाता है, उसी के सारे पैसे से सब कुछ ये पैसे को काटा जाता है। तो जो बीमा करता, बीमित व्यक्ति, बीमित या बीमा करता दोनों, तो यहाँ पर आपको याद रखना है मामलों में मृत्यु दर जोखिम कौन वहन करता है? तो बीमा योजनाओं यूलिप में तो आपका होगा इंश्योरर यानी बीमा करता। नेक्स्ट, संसाधनों के अंतर अस्थायी आवंटन से क्या तात्पर्य है? यानी समय के साथ संसाधन का आवंटन, समय सही होने तक आवंटन संसाधनों को स्थगित करना, अस्थायी आवंटन संसाधन, संसाधन आवंटन का विविधीकरण। मीन्स यहाँ पर ये था क्वेश्चन का कि हमें टाइम टू टाइम पैसे को इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। अगर मार्केट डाउन है तो अगर हम चाहते हैं तो अपने पैसे को स्विचिंग कर सकते हैं, और जैसे ही मार्केट फिर मूवमेंट करता है हम अपने पैसे को दोबारा से फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन बनाया गया था। तो राइट आंसर ए है, समय के साथ जो भी हमारे संसाधन है उनका आवंटन करना चाहिए, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स ओवर टाइम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन परिवर्तनीय जीवन बीमा खरीदने की सबसे अधिक संभावना रखता है? वो कहता है कि मार्केट वाले प्लान लेने की ज्यादा पॉसिबिलिटी कहाँ पर है? अब 4 लोग बैठे हुए, एक कहता है मुझे तो निश्चित रिटर्न चाहिए, तो ये गलत है। यहाँ पर फिक्स रिटर्न नहीं मिलते। जो लोग जोखिम से बचते हैं, यानी रिस्क लेने से डरते हैं, तो वो भी नहीं जा सकते हैं। सी, जानकार लोग जो इक्विटी के साथ सहज हैं, यानी वो मार्केट में पैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़ा इजीली तरीके से तैयार है कि नहीं साहब मैं तो अपने पैसे को मार्केट में लगा देंगे। तो जो राइट आंसर है वो आपका सी है। जिनको मार्केट का नॉलेज है वो आसानी से मार्केट की तरफ मूव कर जाते हैं, बाकी लोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित सभी परिवर्तनीय जीवन बीमा की विशेषताएं हैं। सिवाय वो कहता है कि सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, एक गलत है। फ्लेक्सिबल प्रीमियम भुगतान, तो फ्लेक्सिबल शब्द मैंने आपको बताया था केवल यूनिवर्सल के लिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है और यही आपसे पूछ रहा था। तो राइट आंसर ए, नगद मूल्य की गारंटी नहीं होती, तो ये बात बिल्कुल सही है, मैंने पहले ही बताया। पॉलिसी मालिक बचत रिजर्व का चयन करता है, निवेश कहाँ किया जाए, बिल्कुल सही है, डिसाइडेड बाय द पॉलिसी होल्डर। और डेथ क्लेम गारंटीकृत होते हैं, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका ए है। नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन पढ़े थे वो नॉन ट्रेडिशनल के थे। अब हम बात करेंगे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट के बारे में, हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन का लेते हुए। तो नंबर पहला आपका क्वेश्चन बनता है, एक उत्पाद की पहचान करो जिसे लेन देन उत्पादों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी ट्रांजैक्शन प्रोडक्ट किसे हम लोग कहेंगे यहाँ पर। तो लेन देन की जब भी बात कही जाएगी तो बैंक। नेक्स्ट,
एक उत्पाद की पहचान करें जिसमें आकस्मिक उत्पादों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे उपयुक्त विकल्प चले तो लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट, भारत में होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान ए, बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर मृत्यु लाभ का भुगतान करें। बी, सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु लाभ का भुगतान करें। 80 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु लाभ का भुगतान करें 30 साल। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट गलत हैं। तो होल लाइफ प्लान का जो मीन्स है वो ये है, बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर मृत्यु लाभ का भुगतान करता है। नेक्स्ट, बीमा उत्पाद खरीदने के पीछे प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वो कह रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेने का मीनिंग, क्यों हम प्रोडक्ट को लें? तो किसी टैक्स प्लानिंग, निवेश की सुरक्षा, धन संचय? नहीं। सबसे पहला उद्देश्य है जो किसी व्यक्ति के साथ कोई भी मिसहैपनिंग होती है और उसकी वजह से जो फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं उसकी भरपाई करने के लिए किसी व्यक्ति की उत्पादक क्षमताओं के आर्थिक मूल्य के नुकसान की सुरक्षा करना, ये लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट यानी उत्पाद का जो है प्रमुख उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीमियम पूरे जीवन बीमा के लिए भुगतान किया गया, प्रीमियम डैश डैश टर्म इंश्योरेंस के लिए भुगतान किया गया। तो यहाँ कंपेयर टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि होल लाइफ का प्रीमियम ज्यादा होता है जैसा कि मैंने बताया और टर्म का आपका कम होता है। तो कंपेयर टू क्वेश्चन होल लाइफ और टर्म इंश्योरेंस, तो याद रहे टर्म का प्रीमियम जो वो होल लाइफ का प्रीमियम जो होता है वो ज्यादा होता है और टर्म का कम होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है हायर, क्योंकि वो आपसे कह रहा है द प्रीमियम पेड टू होल लाइफ इंश्योरेंस इज देन द प्रीमियम पेड टू टर्म इंश्योरेंस। तो याद रखना है हायर होता है, अधिक होता है होल लाइफ का। नेक्स्ट, टर्म इंश्योरेंस के फ्लिप साइड की पहचान करें। वो कहता है कि टर्म इंश्योरेंस को हम किस दूसरे नाम से जानते हैं? ए, ये आसन का सबसे सस्ता स्वरूप है, बिल्कुल करेक्ट है। इसे पूरे जीवन बीमा परिवर्तन किया जा सकता है, होल लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या यह परिपक्वता पर कोई रिटर्न प्रदान नहीं करता है? बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन प्रश्न का यहाँ पूछने का मतलब ये था कि टर्म इंश्योरेंस को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर आपका है फोर्थ डी, यह आय प्रतिस्थापन योजना के रूप में काम करता है, यानी इनकम रिप्लेसमेंट प्लान हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस प्लान की पहचान करें जहां प्रीमियम व्यक्ति को पूरे जीवन भर यानी होल लाइफ, तो होल लाइफ प्लान संपूर्ण जीवन बीमा में हमें लाइफ टाइम तक प्रीमियम पे करनी पड़ती है। नीचे दिया है एंडाउमेंट इंश्योरेंस, एनुटी, मनी बैक प्लान आपका, तो नहीं, तो होल लाइफ में लाइफ टाइम तक प्रीमियम पे करना पड़ता है। एक विशेषता चुने जिसे जीवन बीमा पॉलिसी से जोड़ा जा सकता है। वो कहता है कि इसमें इंश्योरेंस से संबंधित कौन सी चीज है? तो आप एक शब्द है टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल माने होता है जिन चीजों को हम लोग देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। इनटेंजिबल जिनको हम देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, जैसे हमारी गुडविल यानी ख्याति, साख, नाम, बीमा। तो यहाँ ये जो शब्द है, ये इनटेंजिबिलिटी शब्द जो है वो इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर आपका है सी, राइट आंसर है। नेक्स्ट, टर्म इंश्योरेंस प्लान के संबंध में विकल्प का चयन करें जो सत्य है। वो कह रहा है टर्म के बारे में राइट स्टेटमेंट है उसको बताएं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो टर्म इंश्योरेंस प्लान होते हैं ये इनबिल्ट के साथ आते हैं। टर्म इंश्योरेंस प्लान इनबिल्ट यानी वो कहता है कि जो भी राइडर होते हैं इसमें पहले से जुड़े होते हैं। सी, जैसा कि मैंने बताया था कि टर्म को हम लोग इंडिविजुअल यानी स्टैंड अलोन पॉलिसी के रूप में खरीद सकते हैं और इसमें एक राइडर के तौर पर भी अदर पॉलिसी भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो जो राइट आंसर हमारा है वो सी है। टर्म को हम लोग इंडिविजुअल भी ले सकते हैं या अन्य किसी प्लान में एज ए राइडर के तौर पर ऐड भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टर्म इंश्योरेंस प्लान में रूपांतरण का विकल्प कहता है कि टर्म को हम इनमें से कौन से प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि टर्म को हम लोग होल लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका ए है कि टर्म को हम इसमें से किस योजना में बदलने का प्रयोग किया जा सकता है, तो आप इसको संपूर्ण यानी होल लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका हुआ ए। नेक्स्ट, उस पॉलिसी का नाम बताइए जो शुद्ध जीवन बीमा को बचत तत्व के साथ जोड़ती है। यदि बीमित व्यक्ति कुछ निर्दिष्ट समय तक जीवित रहता है तो उसे पॉलिसी का फेस
वैल्यू प्राप्त होता है। वो कहता है बंधक मोचन बीमा पॉलिसी, बढ़ती हुई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, घटती हुई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो होल लाइफ प्लान ये प्लान है, अगर वो व्यक्ति जो मैंने उसको समय दिया है वो वहां तक जीवित रहता है तो कंपनी उसको पैसे, जो भी पैसा उसने जमा किया था, जो भी सेविंग होगी उसको रिटर्न कर दी जाएगी। उस शब्द का नाम बताइए जिसका उपयोग लाभ सहित यानी विद प्रॉफिट नीतियों यानी पॉलिसी के रूप में वर्णन करने के लिए तैयार किया जाता है। ब्याज भुगतान नीतियां, भाग लेने की नीतियां, लाभांश नीतियां, बोनस शेयरिंग पॉलिसी। तो देखो, विद प्रॉफिट को हम क्या कह सकते हैं दूसरे नाम से? पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी, भाग लेने वाली नीतियां। तो यहाँ हिंदी जो शब्द हैं उनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसी तरह से आते हैं। नेक्स्ट, एक अमूर्त उत्पाद का वर्णन कीजिए। जैसा कि मैंने अभी बताया कि वे प्रोडक्ट जिनको हम केवल क्या है महसूस कर सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तो एक इन मूर्त उत्पादों को संदर्भित करता है जिसमें केवल सीधे माना जा सकता है यानी स्पर्श कर सकते हैं। एक उन अमूर्त उत्पाद भौतिक वस्तु को संदर्भित करता है जिसे सीधे स्पर्श द्वारा माना जा सकता है। तो राइट आंसर है ए है, हम केवल क्या है महसूस कर सकते हैं, हम जो है उनको सीधे सीधा टच नहीं कर सकते हैं। तो मूर्त अमूर्त। नेक्स्ट, आप दूसरों की तुलना में अपनी जीवन पॉलिसियों के लिए अधिक प्रीमियम भुगतान करते हैं। आपकी मृत्यु की स्थिति में लाभार्थियों, यहाँ कंपेयर किया गया कि जितना ज्यादा हम देंगे उतना ज्यादा हमें मिलेगा। तो राइट आंसर है मुआवजा अधिक मिलेगा, जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा मिलेगा। क्वेश्चन का मीनिंग यहाँ पर ये था। क्वेश्चन नेक्स्ट, एक अमूर्त उत्पाद का उदाहरण दीजिए। तो जीवन बीमा। पारंपरिक जीवन बीमा उत्पादों की एक सीमा की पहचान करें। तो जो ट्रेडिशनल प्लान होते हैं उनमें यह तय करना बड़ा मुश्किल होता है कि हमें कितना पैसा मिलेगा। तो यहाँ आप देख रहे कि नीस ऑफ हाई रील बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। सरेंडर वैल्यू पहचान की स्पष्ट दृश्यमान विधि है। अच्छी तरह से परिभाषित नगद मूल घटक और बचत मूल घटक, रेट ऑफ रिटर्न का पता लगाना आसान नहीं होता है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। राइट आंसर आपका डी है। यहाँ ये तय करना पता नहीं होता कितना मिलेगा, ये लास्ट में जाके पता चलता है कि फाइनली आपको पैसा कितना दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सेशन एंड होता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर नहीं होता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, और अगर पसंद आता है, क्लियर होता है, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।